नमस्कार, मैं हूं गजानन वर्मा। कक्षा 12 के लिए विषय अनिवार्य हिंदी, पुस्तक संवाद सेतु, पाठ संख्या 9, रिपोर्टाज, यात्रा वृत्तांत, डायरी लेखन, संदर्भ व्यक्ति मेहता। आज हम रिपोर्टाज के बाकी जो टॉपिक इसमें बचे हैं उसको पढ़ेंगे। ये इस पाठ का सेकंड पार्ट आज हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं। हाँ, तो इससे पूर्व हम कल इसी पाठ को पढ़ रहे थे, इसी टॉपिक को पढ़ रहे थे कि रिपोर्टाज और रिपोर्ट में क्या अंतर है। दोनों के अंदर घटना होती है, दोनों में घटना होती है, लेकिन उसमें फ़र्क होता है। दोनों में घटना होती है लेकिन फ़र्क इतना ही है, उसको प्रकट करने का तरीका रिपोर्टाज में रिपोर्ट से भिन्न होता है। रिपोर्ट नीरस हो सकती है लेकिन रिपोर्टाज नीरस नहीं। साथ में घटने वाली घटना का हूबहू चित्र प्रकट किया जाता है रिपोर्ट में, किंतु रिपोर्टाज में ऐसा नहीं है। रिपोर्टाज में जो घटना घटी है उसको बहुत ही सुंदर तरीके से प्रकट किया जाता है। उसमें कुछ काल्पनिक बातें जोड़ी जाती है, साथ में साहित्यिक बातें जोड़ी जाती है, लेकिन काल्पनिक बातें भी ऐसी होनी चाहिए कि जैसे जीवट हो, हकीकत की तरह वो लगनी चाहिए, प्रभावी, आकर्षक, सुंदर, ये सारी बातें उसके अंदर होनी चाहिए। रिपोर्टाज ऊपरी चीज़ों को छूता है, ऊपरी चीज़ें, बाहर की चीज़ें सुंदर होती है, बाहर की चीज़ें प्रभावी होती है, लेकिन रिपोर्ट में ऐसा नहीं है। रिपोर्ट में आंतरिक चीज़ें सुंदर हो सकती है किंतु रिपोर्टाज में बाहरी चीज़ें सुंदर होती है। इसलिए क्या है कि लोग रिपोर्ट को छोड़ करके रिपोर्टाज को पसंद करते हैं। अब देखिए, रूसी साहित्यकारों ने इसका विशेष प्रचार प्रसार किया तथा इलिया हरेनबुर्ग ने रिपोर्टाज के कुशल लेखक के रूप में सर्वाधिक प्रतिष्ठा प्राप्त की। वास्तविक रूप से तो रिपोर्टाज का जन्म हिंदी में बहुत बाद में हुआ, लेकिन भारतेंदु युगीन साहित्य में इसकी कुछ विशेषताओं को देखा जा सकता है। उदाहरण स्वरूप, भारतेंदु ने स्वयं जनवरी 1877 की हरिश्चंद्र चंद्रिका में दिल्ली दरबार में वर्णन किया था। बात उभर के आती है कि ये रिपोर्टाज सबसे पहले फ्रांस में लिखा गया 1936 में, लेकिन हमारे यहाँ भारतेंदु युग चला था। उन्होंने 1877 के अंदर ही रिपोर्टाज लिख दिया था, किंतु उस समय इस बात की जानकारी किसी को भी नहीं थी कि ये रिपोर्टाज है। किसी को भी इस बात की जानकारी नहीं थी कि रिपोर्ट नहीं बल्कि रिपोर्टाज है, क्योंकि जानकारी नहीं थी। बाद में जब रिपोर्टाज 1936 में लिखा गया, 1938 में हमारे भारत में भी रिपोर्टाज लिखने लग गए थे, तब इस बात की जानकारी हुई कि हरिश्चंद्र चंद्रिका जो लिखा गया था वो भी रिपोर्टाज ही था, क्योंकि उस समय किसी को भी पता नहीं था, किसी को जानकारी नहीं थी कि रिपोर्टाज कुछ होता भी है क्या। तो ये हमारे भारत में तो बहुत पहले लिखा जा चुका था, किंतु उसकी पहचान नहीं हुई थी। अब देखिए, इसमें दे रखा है, इसमें रिपोर्टाज की झलक देखी जा सकती है। हिंदी में रिपोर्टाज लेखन की सायास परंपरा शिवदान सिंह चौहान की रचना लक्ष्मीपुरा, जो रूपाब के दिसंबर 1938 के अंक में प्रकाशित हुआ हमारे भारत में। उनके अलावा 1938 में शिवदान सिंह ने जो लक्ष्मीपुरा रूपाब लिखा, ये सबसे पहला जो ये रिपोर्टाज उन्होंने लिखा से प्रारंभ हुई। इस रचना के प्रकाशन से अनेक पत्र पत्रिकाओं ने इस विधा को महत्व दिया। तत्कालीन साहित्यिक पत्र हंस में रिपोर्टाज साहित्य का प्रकाशन होने लगा। सैन्य अर्थात धीरे धीरे इस पत्र में समाचार विचार शीर्षक से स्थायी स्तंभ हो गया और इस कॉलम में नए प्रयोगों के साथ रिपोर्टाज साहित्य छपने लगा। इन स्तंभों के अंतर्गत रिपोर्टाज प्रकाशित हुए।
उनमें मौत के खिलाफ जिंदगी की लड़ाई वे आशातीत सफलता प्राप्त की। रिपोर्टाज के विषय अकाल की काली छाया, बाढ़ के विनाशकारी दृश्य, अग्निकांड में झुलसती जिंदगी, घटनाओं में सिसकती जिंदगी, अट्टालिकाओं के नीचे टूटती हुई जिंदगी, सिसकते हुए श्वास, रोदी हुई चेतना आदि शीर्षक हैं। ऐसे रोमांचकारी तथा तथ्य वर्णन से पाठकगण अत्यंत प्रभावित हुआ और इस विधा के प्रति सहज रूप से आकर्षण बढ़ा। देखिए, कहना चाह रहे हैं कि इस तरह के रिपोर्टाज लिखे, ये रिपोर्टाज लोगों के दिल और दिमाग पर छा जाते हैं। यहाँ दे भी रखा है, जैसे क्या क्या दे रखा है। अकाल की काली छाया, अकाल पड़ गया तो एक तरह से मौत आ गई है। बाढ़ के विनाशकारी दृश्य, भयंकर बाढ़ आ गई तो लोग उसमें डूब गए, वो दृश्य। अग्निकांड में झुलसती जिंदगी, जब आग लग जाती है तो लोग उसमें जिंदा जल जाते हैं। घटनाओं, देखिए, दुर्घटनाओं में सिसकती जिंदगी, दुर्घटना हो जाती है, मान लो किसी तरह का एक्सीडेंट हो जाती है तो उसमें इंसान सिसकता हुआ नजर आता है, रोता हुआ नजर। अट्टालिकाओं के नीचे टूटती हुई जिंदगी, बड़े बड़ी इमारतें बना रखी है, बहुत बड़े बड़े महल बना रखे हैं, उनके नीचे जो साधारण जीवन जीने वाले लोग हैं उनकी जिंदगी उनकी तुलना में देखिए कितनी बदतर होती है। सिसकते हुए श्वास, आदमी रो रहा है, रोंदी हुई चेतना आदि शीर्षक। ऐसे रोमांचकारी तथा तथ्यों वर्णनों से पाठकगण अत्यंत प्रभावित हुआ और उस विधा के प्रति सहज रूप से आकर्षण बढ़ा। इस तरह के रिपोर्टाज लिखे गए तो पाठकगणों पर इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा, अर्थात इससे उनके जीवन में अत्यंत प्रभाव पड़ा, महसूस किया। यहाँ दे भी रखा है, बंगाल के दुर्भिक्ष तथा महामारी के संदर्भ में रांगे राघव द्वारा लिखित विशाल भारत रिपोर्टाज अपनी मार्मिक अभिव्यंजना के कारण बहुचर्चित हुआ। अकालग्रस्त क्षेत्र में पहुंचकर उन्होंने पूंजीपतियों, व्यापारियों तथा मुनाफाखोरों के अमानवीय कृत्यों और भूख से बिलबिलाते नरकंकालों पर जो मर्मस्पर्शी रिपोर्टाज लिखे, वे आगे चलकर तूफानों के बीच में संकलित प्रकाशित हुआ। अर्थात उन्होंने वक्त को देख करके, समय को देख करके जिन रिपोर्टाजों को प्रकट किया, जिन रिपोर्टाजों को लिखा, बहुत ही हृदय को हिलाने वाली, हृदय विदारक जो घटना थी, उनके बारे में लिखने का अर्थ हो गया कि लोगों के हृदय को टटोल लेना, दुखती हुई रग पे हाथ रख देना। ऐसे रिपोर्टाज लिखेंगे तो निश्चित रूप से उनका प्रभाव, अत्यंत प्रभाव लोगों पर पड़ेगा। यहाँ भी दे भी रखा है, बंगाल में दुर्भिक्ष, ऐसा माना जाता है कि बंगाल के अंदर भयंकर अकाल पड़ा था और लोगों की हालत बिगड़ गई थी। तथा महामारी के संदर्भ में, एक तो बंगाल के अंदर अकाल पड़ा था, महामारी, उस समय महामारी आई थी, लोग उस बीमारी से पीड़ित होकर के गांव निकल गए थे, घर से बाहर निकल गए, गांव के गांव खाली हो गए, बहुत लोग मरे थे। इस स्थिति के अंदर, इस महामारी के अंदर परिजन तक सहयोग नहीं कर पा रहे थे। इस तरह की महामारियां पहले आती थी जिनका सामना यहाँ के लोग नहीं कर पाते थे, क्योंकि इनके पास में इतनी व्यवस्था नहीं थी, डॉक्टर्स नहीं थे और लोग इतने पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए वो पहचानते नहीं थे कि इस बीमारी का इलाज, इस बीमारी का निदान किस तरह से किया जाए, सामना किस तरह से किया जाए। रांगे राघव द्वारा लिखित विशाल भारत रिपोर्टाज अपनी मार्मिक अभिव्यंजना, मर्म को छूने वाली व्यंजना के कारण बहुचर्चित हुआ। अकालग्रस्त क्षेत्र में पहुंचकर उन्होंने पूंजीपतियों, व्यापारियों तथा मुनाफाखोरों के अमानवीय कृत्यों और भूख से बिलबिलाते नर कंकालों पर जो मर्मस्पर्शी रिपोर्टाज लिखे, वे आगे चलकर तूफानों के बीच में संकलित प्रकाशित हुए। कहने का मतलब, जब अकाल पड़ गया, महामारी फैल गई, तो लोगों के पास में रोजगार नहीं था, खाने के लिए भोजन नहीं था, जीने के लिए उनके पास में कोई सहारा नहीं था। ऐसी स्थिति में उन्होंने उन जो मतलब ये रिपोर्टाज लिखे, ये मर्मस्पर्शी रिपोर्टाज लिखे, ये आगे चल कर के बहुत प्रभावी, आकर्षक हुए।
क्योंकि उन्होंने वो रिपोर्टाज लिखे जिस घटना के कारण उन लोगों का सब कुछ छिन गया, उनकी ज़िंदगी तबाह हो गई। यहाँ देख रहे कि वो जो पूंजीपति लोग थे उनका जीवन तो वैसे कि वैसे था, वो लोगों पर अत्याचार करते थे, गरीब जन के अंदर वो अपनी ज़िंदगी को ऐसा आराम से बिता रहे थे, वो लोग अत्याचार करते थे, उनका शोषण करते थे। उनका नाम लेकर के जो ये बातें प्रस्तुत की तो ये बहुत ज़्यादा प्रभावी आकर्षक बनी। यहाँ दे भी रखा है, उन्होंने क्या देखा, पूंजीपतियों जिनके पास बहुत पैसा था, व्यापारी तथा मुनाफाखोरों के अमानवीय करते। उन्होंने जो साधारण जीवन जीने वाली आम जनता थी उनके साथ में जो अत्याचार किए, उनके साथ में जो कृत्य किया, उनकी झलक इस रिपोर्ट आज के माध्यम से लोगों को दिखाई सुनाई। तो ऐसी स्थिति में जो घटना जो घटी थी, वहाँ पर जो घटना घटी थी, उस घटना का बहुत ही सुंदर तरीके से मर्मस्पर्शी कहानियों को बहुत ही सुंदर तरीके से पेश किया। ये रिपोर्टाज आगे चल करके बहुत ही सुंदर प्रकट हुए। इसे लोग रिपोर्ट को त्याग करके रिपोर्टाज की ओर अग्रसित हुए। यहाँ देवे बिलबिलाते नरकंकाल भूख से व्याकुल लोग मर्मस्पर्शी रिपोर्टाज लिखे वे आगे चलकर तूफानों के बीच में संकलित प्रकाशित थे। जैसे तूफान चल रहा है, तूफानों के अंदर किसी चीज़ को जला देना। तूफान कौन सा, कि उस समय अकाल पड़ गया था, महामारी फैल रही थी, तो लोग अपने जीने की आस खोज रहे थे। उस समय ही शक्तिशाली लोग, सेठ साहूकार, जितने सारे लोग थे, ये मुनाफाखोरी में लगे हुए थे। बाकी लोगों के पास में जीने का सहारा तक नहीं था। ऐसी घटनाओं को जब इन्होंने लिखा तो ये आगे चल कर के बहुत प्रभावी आकर्षक हुई, क्योंकि उन्होंने लोगों की दुखती रग पे हाथ रख दिया। हिंदी रिपोर्टाज साहित्यकारों में शिवदान सिंह चौहान, प्रकाश चंद्र गुप्त, रांगे राघव, उपेंद्र नाथ आस्के, राम नारायण उपाध्याय, भदंत आनंद, कौशल्यायन, शिव सागर मिश्र, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, शमशेर बहादुर सिंह, धर्मवीर भारती, डॉक्टर भगवंत शरण उपाध्याय, फणीश्वरनाथ रेणु, निर्मल वर्मा, विवेकी राय, कैलाश नारद, जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी, श्रीकांत वर्मा, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, शरद जोशी, गंगा प्रसाद शास्त्री एवं प्रभाकर माचवे आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। ये जो नाम दिए हैं, उन लोगों के नाम दिए हैं कि उन लोगों के नाम दिए हैं जो बड़े ही प्रभावी आकर्षक उन्होंने रिपोर्टाज लिखे। प्रसिद्ध रिपोर्टाज लिखने वाले प्रसिद्ध लोग हैं, उनका नाम इसके अंदर दिया है। इन्होंने उस समय शुरुआत जो हुई थी, रिपोर्टाज लिखने की शुरुआत हुई थी, उस समय इन्होंने बहुत ही प्रभावी आकर्षक, लोगों को झकझोर देने वाली, लोगों को मजबूर कर देने वाली घटना की रिपोर्टाज लिखे। तो लोगों के दिल और दिमाग पर इनकी बातें बिल्कुल स्थायी तौर पे फिट हो गई और रिपोर्टाज को लोग पसंद करने लगे। तो देखिएगा, हिंदी रिपोर्टाज साहित्यकारों में जैसे शिवदान सिंह चौहान, इन्होंने क्या है कि पहला रिपोर्टाज भी लिखा था 1938 में। प्रकाश चंद्र गुप्त, रांगे राघव, उपेंद्र नाथ आस्के और रामनारायण उपाध्याय, भदंत आनंद कौशल्यायन, शिव सागर मिश्र, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, शमशेर बहादुर सिंह, धर्मवीर भारती, डॉक्टर भगवंत शरण उपाध्याय, फणीश्वरनाथ रेणु, निर्मल वर्मा, विवेकी राय, कैलाश नारद, जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी, श्रीकांत वर्मा और कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, शरद जोशी, गंगा प्रसाद शास्त्री एवं प्रभाकर माचवे आदि के नाम उल्लेखनीय हैं, जिनके बारे में लिखा जा सकता है। प्रकाश चंद्र गुप्त और उपेंद्रनाथ आस्के तथा रामनारायण उपाध्याय ने अपने रिपोर्टाज के स्वतंत्र संग्रह प्रकाशित करने के स्थान पर उन्हें
अपनी अन्य विषय कृतियों में संकलित कर दिया, जिनका नाम दे रखा है प्रकाश चंद्र गुप्त, उपेंद्र नाथ एसके, रामनारायण उपाध्याय। इन्होंने क्या किया, इनके जो रिपोर्टाज इन्होंने लिखे हैं, इन रिपोर्टाजों को इन्होंने इनकी अन्य रचनाएं थी, अन्य जो इन्होंने रचनाएं रची, अन्य जो कृतियां इन्होंने रची है, उनके अंदर इन्होंने संकलित कर दिया। कोई भी पाठक जब इनकी रचनाओं को पढ़ेंगे तो साथ में इनके रिपोर्टाज भी पढ़े जा सकते हैं। ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने रिपोर्टाजों को अपने द्वारा लिखी गई जो और घटनाएं हैं, और भी जो चीज़ें हैं, नाटक है, इसके अलावा कहानी है, नाटक है, संस्मरण है, रेखा चित्र है, पता नहीं किन किन चीज़ों के अंदर इन्होंने लिख दिया, जिसके कारण अन्य लोग हैं वो इनकी घटनाओं को पढ़ सकें। प्रकाश चंद्र गुप्त ने घटना प्रधान रिपोर्टाज लिखे, जो घटना घटी, जो उनके रेखा चित्र संग्रह रेखा चित्र में संग्रहित है। स्वराज्य भवन, अल्मोड़ा के बाजार और बंगाल का अकाल उनके उल्लेखनीय रिपोर्टाज है। इन्होंने उल्लेखनीय महत्वपूर्ण रिपोर्टाज लिखे। उपेंद्र नाथ के रिपोर्टाज रेखाएं और चित्र 1955 में संकलित है। पहाड़ों में प्रेम में संगीत उनका उल्लेखनीय कथात्मक रिपोर्टाज है, जिसमें पहाड़ी गीतों के प्रतिपाद्य, पहाड़ी गीत जो होते हैं, पहाड़ी गीतों के प्रतिपाद्य विषय प्रेम पर अत्यंत ज्ञानवर्धक सामग्री जुटाई गई है। रामनारायण उपाध्याय के रिपोर्टाज उनके व्यंग्यात्मक निबंधों के संग्रह गरीब और अमीर पुस्तकें 1957 में संग्रहित हैं। नववर्षांक समारोह में उनका एक अत्यंत उत्कृष्ट रिपोर्टाज है, जिसमें जन्मदिन समारोह, अभिनंदन समारोह, ग्रंथ विमोचन समारोह आदि के पैटर्न पर आयोजित पत्रिकाओं के नववर्षांक समारोह की अच्छी खबर ली गई है। देखा, रिपोर्टाज लेखन की दिशा में कतिपय अन्य उल्लेखनीय हस्ताक्षर हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने भी रिपोर्टाज लिखे हैं, जैसे भदंत आनंद कौशल्यायन, देश की मिट्टी बुलाती है। शिव सागर मिश्र ने लिखा, वे लड़ेंगे 1000 साल। डॉक्टर धर्मवीर भारती ने लिखा, युद्ध यात्रा। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ने लिखा, क्षण बोले कण मुस्काए। शमशेर बहादुर सिंह ने लिखा, प्लाट का मोर्चा। श्रीकांत वर्मा ने लिखा, अपोलो का रथ। तथा फणीश्वरनाथ रेणु ने लिखा, ऋण जल धन जल। हिंदी का अधिकतर रिपोर्टाज साहित्य पत्र पत्रिकाओं में ही प्रकाशित हुआ है। नया पथ, ज्ञानोदय, कल्पना, माध्यम, साप्ताहिक हिंदुस्तान, धर्मयुग, दिनमान आदि पत्रिकाओं में समय समय पर अनेक महत्वपूर्ण रिपोर्टाज प्रकाशित हुए हैं। ये कहना चाहते हैं कि जो महत्वपूर्ण ये जो रिपोर्टाज हैं, जिनमें नाम दे रखा है, ये रिपोर्टाज समय समय पर पत्रिकाओं के अंदर प्रकाशित हुए। कौन कौन से? नया पथ, ज्ञानोदय, कल्पना, माध्यम, साप्ताहिक हिंदुस्तान, धर्मयुग, दिनमान। ये जो रिपोर्टाज हैं, ये समय समय पर पत्रिकाओं के अंदर, अखबार वगैरह के अंदर छापते हैं, जिसके कारण लोग उनसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरणा ले सकते हैं। यहाँ दे रखा है कि दिनमान आदि पत्रिकाओं में समय समय पर अनेक महत्वपूर्ण रिपोर्टाज प्रकाशित हुए हैं। सैन्य सैन्य अर्थात धीरे धीरे इस विधा में परिष्कार हो रहा है। ये जो कला है, ये विधा है, इसमें धीरे धीरे सुधार हो रहा है। कैसे सुधार हो रहा है? धीरे धीरे इसमें सुधार हो रहा है, क्योंकि सुधार करना भी जरूरी है। उपयुक्त के अतिरिक्त प्रभाकर माचवे तथा अमृतराय आदि ने भी रोचक रिपोर्टाज लिखे हैं और आज भी लिखे जा रहे हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने रोचक रिपोर्टाज लिखे हैं और आज भी लिखे जा रहे हैं। रिपोर्टाज का हिंदी साहित्य में स्वतंत्र कृति के रूप में अभी विकास नहीं हो पाया है।
रिपोर्टाज जो लिखा जा रहा है अभी स्वतंत्र रूप में पूरा विकास नहीं हो पाया है कि स्वतंत्र होकर के कोई रिपोर्टाज लिखा जाए। यद्यपि ये विधा मानव मन के भावों को स्पर्श करने में सक्षम है, मानव के मन में जो विचार उत्पन्न होते हैं उनको प्रकट करने में महत्वपूर्ण सक्षम है तथा सहज सहानुभूति प्राप्त करने योग्य है, किंतु इस क्षेत्र में विशद व व्यापक सर्जन का अभी अभाव है। और ज़्यादा अगर मान लो प्रभावी आकर्षक बनाया जाए तो उसकी अभी कमी है। समसामयिक पत्र पत्रिकाओं में डॉक्टर धर्मवीर भारती, प्रभाकर, श्रीकांत वर्मा, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव आदि अपने रिपोर्टाज प्रकाशित करते रहे हैं। ये कहना चाहते हैं ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आज भी रिपोर्टाज लिख रहे हैं, आज रिपोर्टाज लिखे जा रहे हैं, किंतु आज भी इनमें सुधार करने की गुंजाइश है। अब भी इनमें बहुत सारी खामियां हैं, स्वतंत्र रूप से जो कुछ लिखना चाहते हैं लिख नहीं पा रहे हैं, तो आज भी इनमें सुधार की गुंजाइश है। अर्थात रिपोर्टाज रिपोर्ट का सुधरा हुआ रूप ही है। थैंक यू, ओके बाय, बाकी कल